हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लोग देखेंगे आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था किसी पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज क्यू है और यहाँ से दूरी आर है, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव 1/4πε0 Q/R। हमारा ये वैद्युत विभव का क्या आया था, फार्मूला आया था। ठीक है, आज हम कहेंगे कि ये तो सिंगल चार्ज था, सिंगल चार्ज। लेकिन अगर एक चार्ज का क्या हो, सिस्टम हो, चार्ज का सिस्टम हो, सिस्टम का मतलब क्या है, निकाय। और निकाय वही होता है जहां पर दो या दो से अधिक चार्ज हो। जैसे मान लीजिए एक ये सिस्टम है, यहाँ पर एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, एक आवेश Q3 है। तो ये क्या हो गया, ये सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, निकाय, एक आवेशों का निकाय हो गया। समझ में आ गया। तो अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण अगर हम क्या करें, वैद्युत विभव किसी पिंड किसी एक निश्चित पॉइंट पर निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक ये आवेश है, ये मान लीजिए क्या है, निकाय है। अगर ये निकाय है तो एक आवेश यहाँ पर है कितना, Q1, एक आवेश यहाँ पर है Q2, एक आवेश यहाँ पर Q3 और यहाँ पर Q4। इस आवेश से R1 दूरी पर एक बिंदु P है, इस आवेश से R2 दूरी पर एक बिंदु P है, इस आवेश से R3 दूरी पर एक ये बिंदु P है और यहाँ से R4 दूरी पर बिंदु P है। और इस बिंदु P पर हमें नेट विभव निकालना है, टोटल विभव निकालना है। इन चारों आवेशों के कारण इस बिंदु पर टोटल जो पोटेंशियल है उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास केवल और केवल एक फार्मूला है, ये वाला। इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ देखेंगे Q1 आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा। तो Q1 आवेश के कारण विभव कितना होगा, V1 होगा। कितना, 1/4πε0 Q1/R1। ऐसे Q2 आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना होगा, तो V2 बराबर 1/4πε0 Q2/R2। समझ पा रहे हो आप। अब ऐसे यहाँ Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर अगर हम निकालें तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q3/R3। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर देखें V4 अगर निकालें इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर, तो 1/4πε0 Q4 क्या हो जाएगा, R। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। अच्छा, ये क्या हो गया, हमारा चार के चारों विभव आ गए। अगर हम यहाँ पर अब नेट वोल्टेज देखें या नेट पोटेंशियल देखें, नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल या हम लोग कहें कुल विभव, या क्या कहें, कुल विभव। अगर कुल विभव की बात करें तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, V। अब इसी फार्मूले में हम क्या कर देंगे, इनको पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए सीधा सीधा सिंपल सा, आपको केवल एक फार्मूला आ जाए आप सारे काम कर सकते हो। तो अब यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान वही 1/4πε0 Q1/R1, ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे V2 का मान ये दिया हुआ है, प्लस 1/4πε0 Q2/R2, प्लस ऐसे V3 का मान 1/4πε0 Q3/R3 और ऐसे 1/4πε0 Q4/R4। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, सब में 1/4πε0 क्या है, कॉमन है। तो हमने 1/4πε0 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R। क्लियर है आप। यही फार्मूला है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे जितना सिस्टम में चार्ज दिया हो
आप उतने आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल सकते हो। याद रखिए कुछ नहीं, आप केवल एक फार्मूला रखो, केवल सबको टोटल कर दो निकाल कर, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब इसी पे आधारित हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है। सिस्टम आप चार्ज पे ही आधारित हम लोग क्या करते हैं, सवाल देखते हैं। लेकिन थोड़ा एक दो सवाल हम लोग पहले उस वाले पे देख लें जो हमने पिछले क्या कहते हैं क्लास में पढ़ा था, और ताकि आपका थोड़ा बेस भी मजबूत हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं। हाँ, एक सवाल है, हीलियम हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी कैसे ज्ञात करें, ये क्या है, दूरी है, तो आर बराबर कितना हो गया, 2 एंगस्ट्रॉम। आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होता है। हम हमेशा दूरी को दोस्तों मीटर में लेते हैं, तो एंगस्ट्रॉम को बदलें किस में, मीटर में, तो 2 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर आवेश तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर बच्चा हीलियम नाभिक दिया है, और हमने आपको पहले ही बताया था, पहले या दूसरे क्लास में हमने बताया था, हीलियम नाभिक मतलब अल्फा कण, और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 3.2 × 10⁻19 कूलम होता है, ये अल्फा कण पर आवेश। तो इसका मतलब क्यू का मान कितना हो गया, 3.2 × 10⁻19 कूलम। हमने पहले ही चैप्टर में आपको इस चीज को बताया था, ठीक है। अब यहां से हम v बराबर निकालें, तो 1/4πε0 Q/r वैल्यू को पुट करते हैं। इसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 × 10 कितना 9, और यहाँ से Q का मान 3.2 × 10 कितना -19 बटे, और यहाँ से R का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 × 10 कितना -10। समझ में आ गया। अच्छा, अब इसी को अगर आप सॉल्व करते हो, जरा देखिए यहां से अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये क्या आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, क्योंकि 16 दूना 32। तो यहां से v बराबर आपका आ गया 9 गुणते, यहां से देखिए ये +9 है और ये -19 घटेगा, तो कितना बच जाएगा, 10⁻10 बचेगा, ठीक है। और ये आपका 1.6 है, ये है, और ये बच्चा 10⁻- कितना 10, ये 10⁻10 से सेम कट गया, और यहाँ क्या हो गया आपका 9 गुणते 1.6, 9 को गुणा करो, 9 × 6 = 54, ये 4 हासिल 5 पॉइंट, 9 कम 9, 9 5 14, तो v बराबर कितना हो गया, 14.4 वोल्ट। यही दोस्तों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आइए हम लोग एक दो सवाल की और बात करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम एक सवाल की और बात करें, तो देखिए सवाल क्या है, या मैं लिख दे रहा हूं, आप खुद ही बताइएगा। सवाल नंबर अगला, यहां लिखेंगे आवेश आवेश 4 × 10⁻7 कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए, ठीक है, आपको ये बताना है। अच्छा, दूसरा क्या है, आवेश 2 × 10⁻9 कूलम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दोनों सवाल एक ही है, इसके ये पहला पार्ट, ये क्या है इसका दूसरा पार्ट। क्लियर हो दोस्तों? तो आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से आप विभव निकाल लेना, और यहाँ कहा है अनंत से पी तक लाना है, तो यहाँ पर विभव आप वही रखोगे जो यहाँ पर विभव दिया रहेगा, और यहाँ पर आप रखोगे तो आपको W प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसे कर लोगे। क्लियर हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? आइए आइए अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज वाले पे। ठीक है, उस पे हम लोग बात करते हैं। अगर दोस्तों इस पर हम लोग बात करें तो जो सवाल है अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में आपको जरूर मिलेंगे, और सवाल आता भी है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं यहां सवाल लिख रहा हूं। हाँ जी, देखिए, एक ये स्क्वायर है, एक ये क्या है स्क्वायर है, वर्ग है। इस वर्ग का पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये इसका क्या होता है विकर्ण होता है, ये इसका विकर्ण होता है, जहां दोनों काटते हैं वह इसका क्या हो जाएगा सेंटर पॉइंट। कह रहा है कि अगर यहाँ पर +4 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है, यहाँ पर +4 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। ठीक है, यहाँ +4 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है, और यहाँ -2 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है, और यहाँ पर भी -2 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। और यहाँ देखा जाए कि इनके बीच की जो दूरी है वो a है सब, और a का जो मान दिया है दोस्तों वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो? तो कह रहा है कि इस बिंदु O पर जो नेट पोटेंशियल है वही आपको ज्ञात करना है। ये वर्ग है, वर्ग के इस बिंदु +4 कूलाम का आवेश, माइक्रोकुलाम का आवेश, और यहाँ पर +4 माइक्रोकुलाम का, यहाँ -2 माइक्रोकुलाम का, और यहाँ -2 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। और इनके बीच की दूरी कितनी है a है, और इस a का मान 30 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इन सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर जो नेट वोल्टेज होगा या नेट पोटेंशियल होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं, यहाँ पे देखिए सब में क्या है ये, तो आप इसे चेंज करोगे 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, इसे आप चेंज करोगे 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि माइक्रो लगा है, और यहाँ -2 × 10⁻⁻6 कूलाम, और ये आपका हो जाएगा -2 × 10⁻⁻6। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर देखा तो आपका फार्मूला का क्या VA बराबर 1/4πε0 क्या हो जाएगा आवेश, क्योंकि आप जानते हो फार्मूला V बराबर 1/4πε0 Q बाई क्या होता है R होता है। आवेश कितना है 4 × 10⁻⁻6, और जो दूरी है दोस्तों ये 30 सेंटीमीटर, और इस 30 को हम बदलेंगे 10⁻⁻2 मीटर। समझ में आ गया? यहाँ देखिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने चेंज कर लिया मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर और 10⁻2 मीटर, और दोस्तों इसी को हम बदलेंगे 3 × 10 कितना हो जाएगा -1 मीटर हो जाएगा। ये दोस्तों R का मान हो गया। इसका मतलब कि ये जो दूरी है, ये दूरी है वो कितना है, ये आपका 3 × 10⁻1 मीटर। अगर ये आवेश लिए हैं तो यहाँ पर निकालना, तो ये दूरी हम लेंगे, तो ये दूरी आपका दोस्तों 3 × 10 कितना -1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? ऐसे अगर हम VB निकालें, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1/4πε0, या आप ऐसे सीधा सीधा दोस्तों रख लो, सीधा सीधा आप कुछ ना करो, आप इसे Q1 मान लो, इसे Q2 मान लो, इसे Q3 मान लो, और इसे Q4। अगर मैं VA निकालो तो 1/4πε0 Q1 बटे, और ये जो दूरी है A के बजाय क्या मान लो R मान लो। ठीक है, ये दूरी क्या है A के बजाय आप R मान लो। अब ये दूरी अगर R है तो बताओ बच्चा R होगा। ऐसे इसके कारण निकालें तो VB बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2 बटे क्या हो जाएगा R। ऐसे हम क्या करें VC
के कारण निकालें तो 1/4πε0 यहाँ क्या हो जाएगा आपका Q3 बटे कितना हो जाएगा R, और ऐसे VD बराबर निकले 1/4πε0 Q4 बटे क्या हो जाएगा R। अब यहाँ पर VO निकालते हैं दोस्तों, VO निकाले तो VA प्लस VB प्लस VC प्लस क्या हो जाएगा VD। अब यहाँ पर VO निकालते हैं तो इस सबको रखते हैं तो यहाँ से 1/4πε0 Q1/R प्लस 1/4πε0 Q2/R 1/4πε0 Q3/R और ऐसे दोस्तों 1/4πε0 Q4 क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब बताओ बच्चा यहाँ पर क्या सब में 1/4πε0 और बटे में क्या 1/R क्या है कॉमन है, क्योंकि देखिए सब में 1/4πε0 कॉमन है और बटे में 1/R भी कॉमन है। यहाँ से दोस्तों क्या बच गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस क्या हो जाएगा Q4। अब वैल्यू को हम पुट कर देते हैं दोस्तों, इसका मान 9 गुणित 10 घात कितना 9 और R का मान दोस्तों कितना है 3 गुणित 10 घात कितना -1। समझ में आ गया। Q1 का मान कितना है बच्चा, यहाँ देखिए Q1 का मान कितना है 4 गुणित 10 घात -6 प्लस 4 गुणित 10 घात -6। Q2 का मान कितना है प्लस 4 गुणित 10 घात -6 प्लस ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे -2 गुणित 10 घात -6 और ये प्लस माइनस ये यहाँ पे भी क्या है माइनस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2 गुणित 10 घात -6। समझ में आ रहा है बताइए। अब यहाँ देखिए 10 घात -6 क्या सब में कॉमन है और यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणित 10 घात 9 और ये ऊपर गया 10 घात कितना हो गया +1 और यहाँ से कॉमन कितना है 10 घात कितना -6 कॉमन है तो यहाँ 4 बचा 4 -2 -2। बताइए दोस्तों। अब यहाँ से हम कर सकते हैं 3 और 9 एक कितना 10, 10 में से 10 घात 6 10 घात कितना 10 और ये 10 घात -6 4 4 8 और ये 2 2 4 तो घटाओगे 8 में से 4 के कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं इसका गुणा करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं VO बराबर 12 गुणते और यहाँ 10 में से -6 गए 10 घात -4 वोल्ट हो जाएगा। यही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।